साहब यहाँ बैठे हुए, मैं ये बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके सऊदी हुकूमत को लाने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट है और यहूद को फिलिस्तीन पर बसाने वाली अमेरिका हुकूमत है। एक ने ब्रिटिश ने सऊदी हुकूमत को काबे में बिठाकर हमारे अजमतों को पामाल किया, एक को क़िबला अव्वल पर अमेरिका ने बिठाकर हमारे क़िबला अव्वल को तराज और अपने कसम में लिया है। और ये तारीख रही है सऊदी जैसे यजीदी मुसलमानों की कि जब तक दुनिया के फिरौनों को किसी की भी जरूरत पड़ी तो इन्होंने हर दौर में सुपारी ली है। बिल्ला दीन को किसी और ने नहीं, सऊदी ही ने अपनी कोख से पालकर अमेरिका के हवाले किया था। और ये सऊदी हर दौर में मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की हुकूमत रही है। आज अगर हम हज करने जा रहे हैं तो अपने अली की विलादत की जगह समझ के, खुदा का घर समझ के जा रहे हैं, आले सऊद की हुकूमत समझ के नहीं जा रहे हैं। लिहाजा मैं ये बातें करते हुए आखिरी वक्त में अपने 2-3 वक्त का सिर्फ है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें 2-2 मिनट में समाप्त करेंगे और इन पैगामात को लेकर के यहाँ से उठेंगे। हम आज फिर परवाह करते हैं कि हम ऐसे जालिम लोगों को जो मुसलमानों के नाम पर कलंक बने हुए हैं, मैंने डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब से, अनवर भाई भी मौजूद है यहाँ पर, यहाँ से यूपी में आज सोमवार को श्री रामचंद्र जी के रामलीला मैदान में एहतजाज जन्नतुल बकी किया था और मैंने वहां कहा था सऊदी हुकूमत को शर्म आना चाहिए, वो आए भारत से सबक ले। यहाँ पर छोटी छोटी देवी और देवियों की आज निशानियां मौजूद हैं और सऊदी अरब में देवियों की देवी, रसूल की बेटी कायनात की जो आलमीन की शहजादी है, उसकी कब्र को उन्होंने ढा करके ये बताया कि वो मुसलमान नहीं है, उनसे अच्छे तो हमारे बरादरान वतन हैं जिन्होंने हर दौर में अजीम हस्तियों की पूजा की है और उन्हें सलाम किया है। आइए हजरात, इसी के साथ मैं गुजारिशगुजार हूँ हम मोहतरम जनाब अनवर भाई से, अनवर हुसैन साहब से, जो बेहतरीन सोशल वर्कर इस इलाके के, अभी आपने कब्रस्तान का ये जुलूस जन्नतुल बकी के मुनक़िद किया, सराही में बाकायदा शिया कब्रस्तान की जो मुसलसल पुकार चल रही थी, मालूम की सरजमीन ने उस पुकार को आगे बढ़ाया, भूख हड़ताल करते करते वजीर आला तक पहुंचे और हमें ये उम्मीद है कि वजीर आला हम शियों के साथ इंसाफ करेंगे और इंसाफ करके ये बताएंगे कि मुसलमान अगर हुसैनी हो तो हर जगह इंसाफ किए जाने के काबिल है। आइए अनवर भाई आपके साथ। नारा हैदरी। तमाम मालूम हजरात, यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस के साथ हमारे साथ जनाब डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब, सेक्रेटरी और बाटा जी, तमाम मौमीन, हमारे तमाम ब्रांच के SB1, SB2 एन ब्रांच मिल स्पेशल, खासतौर से अशोक भाई ने बहुत काम किया, उनका मैं तहे दिल से, हमारे भुजबल भाई, उनका जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पत्रकार महोदय, उनसे मेरी एक दरख्वास्त, पत्रकार जब छापे तो फ्रंट पेज पे ये जो जुल्म हुआ है 1925 में सऊदी हुकूमत ने किया, उसके खिलाफ हैडी बनाए और हम आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ में रहेंगे। एक बात आज मैं वादे करना चाहता हूँ तमाम मोमिनों से, जी सर, हमारे सेक्रेटरी साहब, अब्दुल बाटा, जो लोग कब्रिस्तान के लिए 1 नंबर के भूख हड़ताल में बैठे थे, मौला जानते हैं, शहजादी जानती है, उससे कोई भी राजनीति नहीं थी, किसी को भी कोई लालच नहीं थी। बरसों से मालूम की जो मैयतें होती थी, क्या बेहुरमती होती है, उस सिलसिले में हम लोगों ने भूख हड़ताल की। उसमें खास तौर से मालूम पुलिस स्टेशन का मैं आभारी हूँ जिन्होंने हमें इजाजत देके वहाँ पर स्टेज बनाने का यहाँ पर हमें मौका दिया और साथ के महाराष्ट्र यहाँ के MLA जनाब असलम शेख साहब का, यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी साहब का और साथ में खास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने, आप लोग खुश मत होइए, दुआ कीजिए 6 महीने के अंदर
कब्रिस्तान को मालूनी के अंदर हैंड ओवर किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है और उन्होंने लिख का ऑर्डर दिया है। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया था, म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाया था, कलेक्टर को बुलाया था और सबको ऑर्डर किया है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इनकी डिमांड जायज है, इससे से जल्द इनको कब्रिस्तान हैंड ओवर करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीर साहब यहाँ आए। सर, आपकी जानकारी के लिए हम मालूनी में 18 साल से ये जुलूस निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया में आज सऊदी में भी एक जुलूस निकला है, हिंदुस्तान के हर कोने में, लेकिन उसका सबसे बेनिफिट मालूनी के इसलिए है कि पहला जुलूस डॉक्टर फखरुल साहब ने मालूनी में निकाला, जिससे पूरी कौम की आभारी। सब हम हिंदुस्तान भारतवासी फख्र से सीना चौड़ा है, अतादारी हम इमाम हुसैन के बगैर और उनके मातम के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारा जिंदा रहने का एक ही एम है। दूसरा सब के रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हम सब की मां है, पूरी कायनात की, उनको जिंदगी में आराम नहीं दिया। 18 साल की एज में उन पे जुल्म हुए, शहादत हुई और उसके बाद कब्र बनाने के बाद 1925 में शैतान रूप की जो सरकार थी सऊदी में, उसने बुलडोजर चला के तमाम जितनी कब्रें थी उनको बराबर कर दी। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे सर, हमारा हक है, हमारे हुकूक है, हमारे राइट्स है, तो हम ये चाहते हैं सिर्फ वो परमिशन दे, हिंदुस्तान का शाह जाके और मालूनी का शाह जाके, बम्बई का शाह जाके वो मजार को तामीर करेगा, ये हम कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सर यहाँ आ जाए। अजमेर में चादर प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से करती है, हमारे असलम भाई आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आमदार साहब मंच पे आ जाए। असलम भाई, आमदार असलम भाई, जिनकी बहुत मेहनत थी, पूरी विधानसभा में उन्होंने स्पेशल करके केस लिया और उसके लिए पूरी कौम उनकी हमेशा आभारी रहेगी और उम्मीद करती आने वाले 6 महीने के अंदर हम एक जो कब्रिस्तान वो हमें हैंडओवर करेंगे। नारा हैदरी, अली हक नारा हैदरी। भाई हम आपके शुक्रगुजार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सर आपके सामने आमदार साहब अपने सीनियर साहब बुलाने, सीनियर साहब आइए सर, और सदर साहब सेक्रेटरी साहब आइए, आमदार साहब यहाँ, आमदार साहब यहाँ सर। बोला यार सिद्धू साहब बना दिया सलमान इस मौके पे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साहब बहुत नाम कमाया मुंबई क्राइम में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के लिए उन्होंने वादा किया है और वो आज अपने इस मौके पे 2 शब्द कहेंगे। उसे मैं प्रॉपर चैनल रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया कॉन्सुलेट में दे दूंगा, यही मैं आपसे वादा करता हूँ। हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान। इसी के साथ सीनियर पीआई माली पुलिस स्टेशन का आभारी हूँ कि उनके माध्यम से हमारा ये मेमोरेंडम हमेशा की तरह सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचेगा और रुखसार पर एक तमाचा मालूनी की जानिब से और लगेगा। आइए हजरात, हमारे बीच मालूनी विधानसभा क्षेत्र के
महाराष्ट्र असेंबली में होनहार और बेशक अनवर भाई का हो गया, और अनवर भाई के तो सब हो गए और सब उनके साथ आपके हो गए। समझा रहे थे मुझको बहुत नासेहाने शहर, फिर रफ्ता रफ्ता सब उसी काफिर के हो गए। आइए हजरात, हमारे दरमियान जनाब असलम शेर साहब, जो एक मुसलमानों की आवाज बनकर गूंजे और हमेशा इन्होंने अक़लियतों की आवाज बनकर मालूमी की सरजमीन से आवाज उठाई है, और इंशाअल्लाह सभी मसलकों और सभी धर्मों के साथ इंसाफ की आवाज बनकर हमारे डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब महाराष्ट्र शिया सबरबंद, मुंबई शिया सबरबंद इस्नाशी जमात, जिसके जरिए जुलूस बरामद होता है, हमेशा की तरह अपना ताउन लेकर के आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने चंद जुमलों के जरिए जन्नतुल बकी पर अपने तासुरात का इजहार करें। आपने गुलिस्तान में भी किया है, और यहाँ पर आकर के आपने कभी सियासत नहीं की है, बल्कि अपने ईमान का इजहार किया है। और क्यों ना हो, जिस तरह रसूल हमारा ईमान है, उसी तरह रसूल की बेटी भी हमारा ईमान है। आइए इसी के साथ असलम शेख साहब के हवाले। यहाँ पे तमाम उलमाए करम और शिया कम्युनिटी के तमाम हजारी, मैं कुछ नाम लेके फिर नाम का बवाल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नाम का चक्कर ही बड़ा चक्कर होता है। सबका मकसद जिस दिन से कब्र को ढाने से और आज तक का लगातार ये जुलूस के तहत हम निकाल के अपना प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोग पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये सोचते हैं कि कब्र के निशान मिटा देंगे तो हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती, तमाम मुसलमान खत्म हो जाते। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि जिस चीज को जितना, इस कौम को जितना, इस इस्लाम को जितना जब भी दबाने का काम किया गया, उतनी तेजी से ये बढ़ा है, उतनी जोर से बढ़ा, उतनी जोर से बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिन लोगों ने ये गलतियां की है, क्योंकि वो भी मुसलमान है इसलिए उनको बुरा बोलना नहीं चाहूंगा मैं, जिन लोगों ने भी ये गलतियां की है, इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें कभी ना कभी समझ देगा और वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे और क्या सही है उसको फिर से तामीर करने का वो काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के माहौल को देखते हुए आज पूरे देश के अंदर एक माहौल जरा सा बना हुआ है कोर्ट की जजमेंट आने के बाद। उस पर मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा मैं, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि मैं कभी पॉलिटिक्स की बात कम से कम दिन ही स्टेज पे तो करना पसंद नहीं करूँगा, और अल्लाह जानता है कि मैं कभी फिरकों में भी अपने आप को बांटना पसंद नहीं करूँगा। और जो कुछ हमारे भाइयों के लिए, हमारी कौम के लिए सच्चा होगा, अच्छा होगा, उसके लिए जो है दिन रात एक करके उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। अनवर भाई की बातें मैं सुन रहा था बाहर से आते आते, तो कब्र से शुरू हुई कि हमारी ये जुलूस और कब्रिस्तान की बात अनवर भाई कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह सभी लोगों ने कोशिशें की है, देर से सही, लेकिन बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही पूरी कोशिश करके एक बड़ा जलसा इंशाअल्लाह करके जो भी हमारी जायज मांगे हैं उसको पूरे करा के इंशाअल्लाह जो है दम लिया जाएगा। रिजवी साहब आपको और ऊपर वाले चाहा जो जितना सोचा था उससे ज्यादा ही दिया जाएगा, क्योंकि हम कोई ताजमहल या कोई बहुत 5 स्टार नहीं मांग रहे, मरने के बाद सुकून से सो जाए इसी जगह मांग रहे। और उसके लिए जद्दोजहद चालू थी, लेकिन आपको पता है कि सरकारी काम में थोड़ा सा देर होता है, लेकिन कब किसके वजह से हो जाए ये नहीं पता, लेकिन हो जाना चाहिए। इसी तरीके से जद्दोजहद करते रहेंगे। मैं आता हूँ फिर उस चीज से कि देश के माहौल के ऊपर थोड़ा सा एक हल्का सा तनाव है, तो मैं तमाम हमारे नौजवानों से, यहाँ बैठे हुए तमाम उलमाओं से भी मैं चाहूँगा कि ये हफ्ता जो है हो सके उतना लोगों को तकलीफ या किसी की बातों में नहीं आके या किसी चैनल पे जाके हमारे बच्चे रिएक्ट ना करें, जिससे जो है
हमारे एरिया का या हमारे शहर का या हमारे देश का माहौल कहीं बिगड़ पाए। ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई को और सच को कोई झुटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। यह है कि जब भी जुल्म होता है तो जालिम का भी हाल बुरा होता है, उसके साथ भी उसी तरीके का सामने एक वक्त आता है ताकि लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। कुछ लोग अपनी ताकत पे बड़ा घमंड करते हैं, अपनी शोहरत पे बड़ा घमंड करते हैं, अपने पैसे पे बड़ा घमंड करते हैं, अपने लोगों के साथ हो, लेकिन जिस्म को अल्लाह ने इस तरीके से बनाया है कि लास्ट में आदमी उसे देख के ही मजबूर होता है कि मैं किसी लायक नहीं बचता। तो कुछ चीजें अल्लाह के ऊपर भी छोड़ी देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जो हमारा सिलसिला है, जब तक का हमारी मांगे जो जायज मांगे हैं, क्योंकि वहां पे भी जो है उनको वो मिटाने से कुछ बड़ी चीज तो मिलनी नहीं थी, उस कब्रों को ढाने से उनको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा तनख्वाह मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सिलसिला जल्दी से शुरू हुआ, इसको जारी रखना चाहिए ताकि जब तक का ये जायज बातें हमारी पूरी ना हो। और इंशाल्लाह एक बात यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि ईमानदारी के साथ अल्लाह और उसके रसूल को गवाही देते हुए मैं कहता हूँ, बाद में जो होगा होगा, लेकिन मैं कभी भी फिक्रों में और आपस में लड़ाई करने में बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई मतभेद हो। सारे लोगों को एक साथ मिल के काम करना चाहिए, और जब कुश्ती लड़ने की नौबत आएगी तो मर्द की लड़ना चाहिए, लेकिन कौन को जो है प्लेटफॉर्म बना के इसका यूज करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कभी भी सारे लोगों की यही अपील है कि जो हम करते हैं, हमारी शनाख्त जो है उसको बिगड़ने ना दिया जाए, हमारी तारीख हमारे लोगों को। यही मैं बताना चाहूँ कि आज यहाँ पे इतने, जब रजील साहब मुझे पता है कि जुलूस हम लोग 5, शायद जो पहला जुलूस आपके नेतृत्व में वहां पे निकला था, सवेरा पे हम लोग शुरू करते थे, तब से यहाँ तक का लगभग हर जुलूस में अनवर भाई मैं पहुंचा हूँ। लेकिन तादाद जिस तरीके से, मांग जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ज्यादा लोगों की होती जा रही है, और मुझे लगता है कि सारे लोगों की ऐसी मांग है, कोई मांग सिर्फ शिया कम्युनिटी की नहीं है। मेरे ख्याल से ये मांग जिन्होंने में सारे अच्छे सच्चे मानने वाले मुसलमानों की मांग है, उसको जो है जायज करा के इसको पूरा करना चाहिए। और आप लोगों ने मुझे फिर एक बार यहाँ पे, क्योंकि अनवर भाई बोल दिए, उसके बाद में इतने बड़े बोल दिए, सारे उलमाओं ने बोल दिया, उसके बाद में इस नासिस का बोलना ठीक नहीं रहता। पहले आके मैं कुछ बोल दूँ ठीक है, लेकिन ठीक है बोलना तो पड़ेगा, यहाँ नहीं तो असेंबली में कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ भी होंगी बेधड़क होकर कौम की बातें, हमारे लोगों की बातें जो उठाने का काम करता हूँ, करता रहूंगा, और जब तक का ताकत अल्लाह ने दी है आप लोगों के पीछे लगाता रहूंगा। हर कम्युनिटी के लिए, हर इसके लिए तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था सारे लोगों को जिस वक्त आप लोग बैठे थे, और आज भी कहता हूँ कि मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।